वैसे तो आपको बहुत बड़ी चॉइस है इसके अंदर। लग्जरी कार लिमोजिन फीचर्स के साथ और बजट 50 से 60 लाख रुपए। तो इस कैटेगरी में BMW की नई 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन फिट बैठती है। तो कैसी है ये नई गाड़ी, क्या है नए फीचर्स, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। 3 सीरीज BMW के पोर्टफोलियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इसी गाड़ी से आते हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो टोटल ग्लोबल सेल्स में 14% कंट्रीब्यूशन BMW 3 सीरीज का है। USA, जर्मनी, इंडिया, चाइना, ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स है इस गाड़ी के लिए। लेकिन अगर भारत की बात करें तो नई मर्सिडीज सी क्लास आने के बाद इसको काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए BMW हाजिर है अपनी नई 3 सीरीज के साथ, जिसे कंपनी ने ग्रैंड लिमोजिन का नाम दिया है। और कंपनी के मुताबिक ये अपने सेगमेंट में लॉन्गेस्ट, कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा स्पेशियस गाड़ी है। तो नई 3 सीरीज में क्या नया है, आइए नजदीक से देखते हैं। नई 3 सीरीज की एक्सटीरियर के साथ ट्विकिंग की गई है, इंटीरियर्स को अपग्रेड किया गया है। जो नहीं बदला है वो है इंजन कैपेसिटी। साथ ही आपको दो ऑप्शंस में मिलती है, 330 Li यानी पेट्रोल वेरिएंट और 320D यानी डीजल वर्जन। हमारे साथ डीजल वेरिएंट मौजूद हैं। लेकिन एक्सटीरियर ट्विकिंग की बात करें तो फ्रंट इसका चेंज किया गया है। चेंज के नाम पर आपको जो किडनी ग्रिल दिख रही है, इसका डिज़ाइन नया है, ये थोड़ी स्लिमर है। जो हेडलैम्प्स हैं, LED हेडलैम्प्स, उनका डिज़ाइन अब पहले के मुकाबले स्लिम है। अंदर आपको ये DRLs भी मिल रहे हैं। अगर आप किडनी ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पर ये डबल बार आपको दिखाई देगी। साथ ही जो ब्लैक फिनिश है वो काफ़ी इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक किडनी ग्रिल के नीचे बड़ा एयर इनटेक आपको दिख रहा है, अगेन ब्लैक ग्लॉस फिनिश में, ब्रेकिंग सिस्टम को कूल करने के लिए। और जो ये ब्लैक फिनिश का टच है, थोड़ा इसको मॉडर्न लुक देने के लिए, वो फ्रंट में मौजूद नहीं है, बल्कि साइड में जो डोर विंडोज़ हैं उनके चारों तरफ आपको ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिखाई देगा। जो ये OVRM है, यहाँ भी वो ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है। इसका बम्पर, फ्रंट और रेयर बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है। लेकिन क्योंकि कंपनी इसे ग्रैंड लिमोजिन का नाम दे रही है, तो पहले के मुकाबले इसका जो व्हील बेस है वो 110 मिलीमीटर ज़्यादा है, यानी अंदर ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा कम्फर्ट। तो देखते हैं अंदर क्या बदला है। 3 सीरीज के इंटीरियर्स में काफ़ी बदलाव हैं, नोटिसेबल चेंजेस कंपनी ने किए। और सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये BMW का लार्ज कर्व डिस्प्ले है, यानी अब वो स्टैंड अलोन स्क्रीन बाकी BMW की गाड़ियों की तरह आपको इसमें नहीं मिलेगी, बल्कि iX EV में जैसे आपने कर्व डिस्प्ले देखा था, सिमिलरली मौजूद है। यानी ये दो स्क्रीन है, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, साथ ही 14.9 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिनको सीमलेसली मर्ज कर दिया गया है। और कर्व्ड ये थोड़ा सा दिखाई देगा। दूसरी खास बात ये कि अब जो बटन्स आपको मिलते थे कंट्रोल्स के लिए BMW 3 सीरीज में, वो इसमें मिसिंग है। यानी अब टच या फिर ऑडियो कंट्रोल्स के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको कोई बटन्स इसमें दिखाई नहीं देंगे। आपको या तो स्क्रीन में ये क्लाइमेट मेन्यू दिख रहा है, जिसे क्लिक करके आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस कमांड के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं केबिन का। ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश एक्सटीरियर की हाईलाइट है, सिमिलरली वो ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको अंदर भी दिखाई देगा डैशबोर्ड में। और साथ ही आपको डोर पैनल्स पर भी ब्लैक ब्राउन थीम दिखाई देगी। स्क्रीन के नीचे जो AC वेंट्स का डिज़ाइन है वो पहले के मुकाबले अलग है। ये नीचे आपको एक टच पैनल दिया गया है, बेसिकली ऑडियो कंट्रोल्स के लिए। गियर लीवर भी जो है वो पहले के मुकाबले डिफरेंट है, नया है। और थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए ग्राफिकली थोड़ा फिनिश दिया गया है सेंट्रल कंसोल में। बाकी सेंट्रल कंसोल में आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, साथ ही आई ड्राइव सेलेक्टर तो है ही, ड्राइव मोड्स के बटन्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें क्लिक करके आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं और ज़रूरी कंट्रोल स्टीयरिंग पर दिए गए हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी में काफ़ी सारे रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका बॉडी वेट कम है और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है गाड़ी की, और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। वर्नास का लेदर का इस्तेमाल किया गया है, सीट्स कंफर्टेबल है, एम्पल आपको एडजस्टमेंट्स भी इसमें दिखाई देंगी। खास बात है कि ये क्योंकि एक ग्रैंड लिमोजिन है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, तो रेयर सीट्स पर जाना बहुत ज़रूरी है। फटाफट से देख लेते हैं। तो
तो इसमें स्पेस तो काफ़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी नी रूम आपको इसमें मिल रहा है। तो जो ग्रैंड लिमोजीन का टैग है वो सूट करता है इसको, या जो व्हील बेस बढ़ा है इसका वो अंदर साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीट्स कंफर्टेबल हैं। नया क्या है, तो नए के तौर पे आपको नया हेडरेस्ट मिल रहा है। जो आर्मरेस्ट है उसका डिज़ाइन भी कंपनी ने नया दिया है यहाँ पर, और सेम लेदर जो फ्रंट सीट्स के लिए यूज़ किया गया है वही इसमें रियर सीट्स में भी मौजूद है। तो स्पेशियसनेस, कंफर्ट के मामले में तो पूरे पॉइंट्स इसको मिलते हैं, लेकिन इंजन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कैसी है वो देख लेते हैं। ऑल्दो कंपनी ने इंजन कैपेसिटी में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, लेकिन कुछ अपग्रेड्स किए हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। लेट्स फाइंड आउट। हम जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ये डीजल वर्जन है, यानी 320D। इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो 190 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क लैंड करता है। तो पावर आउटपुट फिगर्स हो या फिर इंजन कैपेसिटी हो वो पहले जैसी ही है। हालांकि कंपनी का कहना ये है कि इस इंजन में कंपनी ने कुछ सिस्टमैटिक अपग्रेड्स किए हैं, जैसे कि इसमें अब मल्टी स्टेट टर्बो चार्जिंग है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करती है अक्रॉस ऑल इंजन स्पीड। यानी नई 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गई है। और अब इसका डीजल इंजन 19.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज लैंड करता है। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, वो मोर और लेस पहले जैसी ही है। सेफ्टी की बात करें तो ये पहले की ही तरह फुली लोडेड है। इसमें 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, साथ ही अटेंटिवनेस असिस्टेंस इसमें है, ABS विद ब्रेक असिस्ट इसमें मौजूद है। साथ ही आपको इसमें डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल हो, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, ये तमाम फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। कॉर्न ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए हैं, भले ही चाहे इसके इंजन कैपेसिटी में चेंजेस नहीं हैं, क्योंकि जो इसका ये iDrive कंट्रोलर मौजूद है, इसमें BMW का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 8 से ये लैस है। तो इसमें इस सिस्टम और ड्राइवर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन वो पहले से बहुत बेहतर हो गया। यानी आप वॉइस कंट्रोल के थ्रू पूरा ऑपरेशन आप कर सकते हैं इस गाड़ी को चलाते वक्त। मतलब आप बटन्स को इसमें मिस नहीं करेंगे। ओवर द एयर अपडेट्स अब इसमें मिल रही हैं। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी की गई है। अब देखना होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या रहती है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं इससे देखने के बाद, चलाने के बाद, कि C क्लास के लिए अगेन अब एक टफ कॉम्पिटिशन आ गया है। 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन की कीमत 57 लाख से शुरू होकर लगभग 60 लाख रुपए तक जाती है, और इसका मुकाबला मर्सिडीज बेंज C क्लास और ऑडी A4 से होता है। मर्सिडीज बेंज C क्लास की कीमत 57,20,000 से शुरू होकर 63 लाख तक जाती है। वहीं ऑडी A4 इन सब में सस्ती है, क्योंकि इसकी कीमत 44 लाख से शुरू होकर 52 लाख तक जाती है। तो BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन में स्पेस भरपूर है, फीचर्स भी अच्छे हैं, और ये अपने प्राइस रेंज को भी जस्टिफाई करती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की E53 AMG कैब्रिलो का रिव्यू। आप बने रहिए आवाज़ ओवर ड्राइव के साथ।